Hey, my name is Priyabrot Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, आज पर्यंत आम मैंने बहुत गुड़े विषय पढ़ी सारी स्पेशली जदि आपण मैंने देखिए +2 राइट इनविटेशन टू इंग्लिश 1 2 एवं 4 आरंभ कर 3 पर्यंत आरंभ करना खूब जल्दी करवा। सो आज जो विषय आम पढ़ा जाऊँ एक ड्रामा मंकीज पॉ यू नो मंकीज पॉ रे गोटे बढ़िया मेसेज अच्छी जो आम डिस्कसन करवा थ्रू आउट आवर टॉपिक आम एनालिसिस करवा विश्लेषण करवा से समय आम डिस्कसन करवा फेट रूल्स पीपल लाइफ किभली भाव निश्चित भाव आपको कहबी आप मैंने बहुत एंजॉय करेंगे विषयटी बहुत बढ़िया अच्छी आम मैंने यार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा होप क्वेश्चन आंसर को आप बुझे जार भी जहाँ डाउट थी मुझे आपको रिक्वेस्ट करी दयाकोरी प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स राइट। होप आम मान भिडियो आपको हेल्प करुच्ची आपणकर ज्ञान बढ़ाइबारे आपण एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होबारे। सो ये विषय को पढ़ंतु एवं एंजॉय करंतु। Thank you very much, my dear friends. Thank you. So we'll start the monkey's paw by W. Jacobs. So let us introduce the author W. Jacobs. He's an English author of short stories and novels. Mr. Jacobs, jadio I mean much of his work is humorous. किंतु से फेमस होती गोटे हॉरर स्टोरी जोटा कि द मंकीज पाव बोली। मंकीज पाव पाव मीन्स पंछा राइट। देखा मंकीज पाव बाई जो पाव रे कौन घटी मुझे आपको इट्स अ टाइप ऑफ हॉरर स्टोरी इन ए ड्रामेटिक अप्रोच राइट। सो नाउ वार्म अप। हैव यू एवर read a chilling story? You will find one in the monkey's paw of W. Jacobs. His horror is wild, but it is a sane horror. Read the text of the play. जदियो यस हमने चिलिंग स्टोरी केबे आपन देखिचंती कि मंकीज पॉ से टाइप रो हॉरर वाइल्ड हॉरर किंतु आपनकर एटा होची सेन हॉरर नॉट इनसेन राइट। भलो लागिबो आपन मन को देखि सुनिबा पई देखिबा पई बुझिबा पई। सो टेक्स्ट को जिबा इधरे हमरो मेनली कैरेक्टर अछंती 4 जण मिस्टर व्हाइट मिस्ट्रेस व्हाइट अपन कहि परिबे व्हाइट कपल तांकर पो हवर्ट देयर सन अबाउट 19 इयर्स ओल्ड पाखापाखि 19 वर्ष बयस ताकू एंड सर्जन मेजर मोरिस से के अ टॉल हेवी मैन विथ अ रडी complexion who served with the British Army in India for 21 years. So ये 4 जन गोटे 3 जन हेले व्हाइट फैमिली रो मेंबर मिस्टर एंड मिस्ट्रेस व्हाइट हबर्ट तांको पो जे कि 19 वर्ष जहाकू आउ मेजर मोरिस जे कौन ना ब्रिटिश आर्मी तरफ इंडिया रे पाखापाखि 21 वर्ष सर्व करछन बा काम करछन एंड वन स्ट्रेंजर इज आल्सो देयर। सो बेसिकली setting कौन अच्छी ना द व्हाइट फैमिलीज होम इन अ न्यूली डेवलप्ड इंग्लिश सबअर्ब अराउंड 1920 पाखापाखि 1920 रे गोटे न्यूली डेवलप्ड इंग्लिश सबअर्ब रे कौन ना व्हाइट फैमिली घर प्रथम सीन 1 को जिबा कौन घटुची। ए डार्क एंड स्टॉर्मी विंटर नाइट डार्क आउ स्टॉर्मी विंटर नाइट गोटे आमर सेटिंग होची वर्तमान सीन। The sound of heavy rain can be heard and an occasional thunderclap. The White's living room is cozy and bright. Mr. White and Howard play chess while Mistress White knits by the fire. Howard is winning. सीन टा एभली भाव में आरंभ होची बाहर हेवी रेन अच्छी occasionally thunderclap मध्य शुभुची। White's living room is cozy and bright. White कर लिविंग रूम कौन अच्छी ना कोजी अच्छी आ ब्राइट अच्छी एंड हबर्ट आउ मिस्टर व्हाइट से दी जन कौन करचंती ना चेस खेलुचंती
आउ मिस्ट्रेस व्हाइट निया पाखे पई होचंती आउ चेस खेल रे पाखापाखि हबर्ट जीतुची। मेरे फ्रेंड्स एनीथिंग मु जोटा मिस करूची अपन मन को दरकार होची प्रत्येक पारा रे आपण माने प्लीज कमेंट बॉक्स लिखि पारिबे। मनीष मात्र के भूल है मोटी भूल होतबो आपण माने प्लीज लिखिबे जोठी को वर्ड रो मीनिंग जानि परनथि बा कोनसी पार्ट मु मिस करियौची। सो नाउ देयर इज ए कन्वर्सेशन चलिबो हबर्ट आउ तांको बापांको भितरे मिस्टर व्हाइट को भितरे। हबर्ट नॉट लुकिंग टू गुड फॉर यू इज इट दैट बापा कहीं तमरो बेसी किछि कहीं ठीक ठाक लागुनी बापा ठीक ना नहीं दैट मीन से जीतुची बापा को टिके व्यंगात्मक ढंग रे कहूची। मिस्टर व्हाइट रागी कहउचंती कुड यू प्लीज बी क्वाइट तो दया करी चुप रहिबु कि आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट मुझे कंसंट्रेट करची मो चेस खेल रे। ही पॉसेस अनदर मोमेंट देन मेक्स ए मूव लिसन टू दैट विंड हाउलिंग आउट देयर टिके समय रहिले तापर गोटे मूव गोटे गोटी चालना कले गोटे चेस रे चालना करंती तापर कहउचंती सुनी पारुछु बाहरे केमती पवन केडे जोर होउची। हबर्ट कीपिंग हिज अटेंशन ऑन द चेस बोर्ड आई हर्ड इट हबर्ट किंतु खेल रे काले बापा घुंगली दे बोली पूरा अटेंशन रखी चेस रे चेस बुक रे पूरा चेस बोर्ड रे पूरा अटेंशन रखी कुछ हाँ हाँ मुझे शुणी पारुची। मिस्टर व्हाइट ही वोंट शो अप इन अ स्टॉर्म लाइक दिस आई बेट। हबर्ट मे बी नॉट ही मूव्स चेक ही मीन्स थर्ड पार्टी क्या अपेक्षा करछन से माने नाइ मत लागुनी से ए भलिया स्टॉर्म रे आसे बोली आई बेट मु बाजी लगेबी। हबर्ट को हाँ आसी पारे न आसी पारे तापर तार मूव करूची गोटे से भी चालना करूची चेस को देन कहूची चेक। चेक मीन्स जेते बेले आपण मन जानिथिबे राजा को मारिवा समय आसीबो गोटे स्टेप नेक्स्ट स्टेप रे राजा मरिबे सब सेट हेगला हम कहंदी चेक। मिस्टर व्हाइट रीचेस फॉर ए चेस पीस मिस्टर व्हाइट जाउचंती चेस पीस धरिया पई हबर्ट ट्रिम पार्ट जितिला मेट मिस्टर व्हाइट पुल्स हिज हैंड बैक दैट मीन्स ऑलमोस्ट हबर्ट जितिला कोन ना चेस पापा सहित। मिस्टर व्हाइट एंग्रीली रागी जाउचंती रागी की तो औषध रागरे आज ताटिया कामला भलिया अलगा जेमती राग खेलर राग सुझाइबा पई आउ किछि करचंती जेमती that's what I can't stand about living out in the middle of nowhere like this. Every time it rains the road gets flooded and no one can get out here. And what do those politicians in town do about it? Nothing. I suppose our 3 votes just don't count. मत से सब बेले मत विरक्त लगे एमती यही जगार रही कौन मानी आई कैंट स्टैंड अबाउट यू नो लिविंग आउट इन द मिडिल ऑफ नो हेयर लाइक दिस ये जगह रही किसी लाभ नहीं जिते बड़े टिके वर्षा हेले ये गोटे माने फ्लड भाया चली वर्षा टिके हेले माने ये जमी बढ़ी हो जाऊँगी पानीर किए गोटे आसीपारनी कि जापरनी कौन सब क्या पॉलिटिशियन मैंने सब कहते कौन भावुं क्या नथिंग मत लगुच आमर जो 3 खंड भोट्र कौन मूल्य ना। मिस्ट्रेस व्हाइट दैट मीन्स हबर्ट को माँ मिस्टर व्हाइट को मिसेस सुथिंगली बुझे कहते नेवर माइंड डियर मे बी यू विल विन द नेक्स्ट गेम से ठीक जापर खेल रे हारिबार आगे ये सब कथाटा कहते बुझे कहते ठीक अच्छे बेस मन दुख करनी आर थर तुम जीतीज। Mr. White looks up sharply and sees Mistress White and Howard smiling at him in amusement. His annoyance faded and he smiles guiltily. A gate bangs and heavy footsteps are heard approaching the door. Mr. White रागी चाहिला बेलू देखले मिस्टर व्हाइट चाहिला बेलू देखले जे नहीं तांको मिसेस मिस्ट्रेस व्हाइट और हबर्ट तांकाड़े चाहिए हसुचंती बापा को से बुझी पारछंती हसुचंती तो तांको देखला बेलू तांकर जो विरक्त भाव आस्ते आस्ते ये हो गला तांको से गिल्टी निज भूल बुझी पारिकी गिल्टीली जो एमती हसते हसिले से समय गेट धड़ 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 बैंग है किए बजाउंट आउ हेवी फुटस्टेप धड़ 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 करके फुटस्टेप कार गोटे पड़ा आउ डोर पाखक किए जन आसुवार से जानी पाइले। हबर्ट साउंड्स लाइक ही मेड इट आफ्टर ऑल हबर्ट कहते लगुच से शेष कर पारे दैट मीन से शेष आसिले आज देन कौन हो ना मिस्टर व्हाइट गोज टू द डोर एंड ग्रीट्स सर्जेंट मेजर मोरिस हु कम्स इन एंड बिगिन्स वाइपिंग हिज फीट चेकिंग आउट हिज अम्ब्रेला एटसेट्रा से समय चतुर्थ क्यारेक्टर एंट्री होची मिस्टर व्हाइट जाऊँच खोलुंट डोर को
देखला बेलू कौन ना सर्जन मेजर मोरिस आसिले ग्रीट कर वेलकम कर भितर को आसिले निज पाद फाद सब पोछिले आउ जमती बाहर छता पता धरिक आसिले सब साइज कर रखिले पाद पोछापोछि कर सब सीनटा ये हूँ मिस्टर व्हाइट इंट्रोड्यूस करूँगी सर्जन मेजर मोरिस माय वाइफ एंड दिस इज आवर सन हॉबर्ट परस्पर को कहले ये हूँ मेजर मोरिस ये हूँ मो मिसेस आउ ये हूँ मो पुओ दे शेक हैंड्स एंड द थ्री ओल्ड पीपल सिट डाउन व्हाइल हॉबर्ट गोज टू फिक्स टी से माने समस्ते परस्पर हैंडशेक कले आउ तीन जन ओल्डर पीपल बसिले आउ हॉबर्ट कला चाहा करिबा पाई मिस्टर व्हाइट कहते ग्लाड यू मेड इट वी डिडंट नो इफ यूड कम आउट इन द स्टॉर्म जाओ भारी खुशी लगे आप आसिले आमको लगुन कि आप ये झड़े आसबे बोली ये स्टॉर्म रे आप आसबे बोली आमको लगु नथिला किए कहला ना मिस्टर व्हाइट कहते क्या ना मेजर मोरिस को मोरिस कौन कहते स्टॉर्म दिस लिटिल शावर चकल्स you'd not think much of this if you'd ever been holed up in Bombay during the monsoon season. Now there are some storms, let me tell you. कहले कौन स्टॉर्म झड़ ये टिके कौन वर्षा फिरी फिरी होची आको तुम झड़ कहूच तू केबे कहि न थांतु हसरे उड़े दउचंती ए तू केबे बॉम्बे रे मानसून सीजन ने वर्षा ऋतु रे केबे जे तू थांतु केबे एमती कहि पारी कहतु ना ते रह मु कहूँ रियल स्टॉर्म को भाया मिस्ट्रेस व्हाइट से मिसेस से समय डिड यू लिव इन इंडिया अ लॉन्ग टाइम सर्जन मेजर मिस्ट्रेस व्हाइट कहते मेजर आपन कौन इंडिया रे बहुत दिन धरी रही कि मिस्टर व्हाइट तांकर हजबैंड उत्तर दूसरी कौन कहते 21 years he has been gone. When he joined up with the army he was not a day older than Hobart there and neither was I. For that matter we started out in the warehouse together. कहले 21 वर्ष सी सेटार अच्छी जिते बेले से आर्मी जॉइन कला सी आम हबर्ट टू गोटे वर्ष दिन भी एकर सेकर नथला जे ये हबर्ट एज थिला पाखापाखि 19 वर्ष बयस से जॉइन करते से जाकि 21 वर्ष काम करचंती आर्मी रे राइट मोरिस वेल टाइम फ्लाइज मोरिस को अरे समय तो पड़े जाए टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट टाइम फ्लाइज हबर्ट चाहानी क्या सुई समय I would like to go to India, see the old temples, maybe catch one of those holy men performing miracles. हबर्ट इंडिया प्रति गोटे अलग प्रकार फैसिनेशन अच्छी कहला मोर भारी इंडिया जीवा को इच्छा सब पुराना मंदिर को देखा इच्छा आउ जड़े जन होली मैन परफॉर्मिंग मिराकल मैंने आम जो साधु माने मिराकल माने गुणी गारडी जो सब करती से सब को तार देखा को भारी इच्छा मोरिस शेकिंग हिज हेड एंड साइंग यू आर बेटर ऑफ हियर देखे लाजकला है कि मोरिस कौन मुंड को एमती मतलब चेक करी कहते अरे तू ये अच्छु ठीक अच्छे बेटर हबर्ट बट यू मस्ट हैव ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेट स्टोरीज टू टेल द प्लेसेस यू सॉ द पीपल यू मेट हबर्ट कहूँ किंतु आपन तो पाखे जो सब जगह आपन जाइछंती जो लोक मान सब भेटी से विषय तो आप बहुत स्टोरी थी आमको कहतु मिस्टर व्हाइट संगे संगे सी बापा सांग पचार बापा उत्तर दूसरी डज ही एवर हाँ सी तो सब कहे व्हाट वाज द स्टोरी यू स्टार्टेड टेलिंग मी द अदर डे मोरिस अबाउट अ मंकीज पाव आर समथिंग अरे मोरिस तू कहूँ मत से जो गोटे स्टोरी न मंकीज पाव विषय से दिन कहूँ सीटा कौन से स्टोरीटा मोरिस संग संग नथिंग रियली नथिंग वर्थ हियरिंग है अरे शुण कि माने तार वैल्यू ना है ना किसी एमती कहते कि मोरिस मिस्ट्रेस व्हाइट अ मंकीज पाव लेडीज से संग संग जोटा मना करतु से बेसी पशिबे घर स्त्री लोक मैंने नॉर्मली कहले कौन मंकीज पाव मोरिस वेल इट्स जस्ट अ बीट ऑफ व्हाट यू माइट कॉल मैजिक आई गेस हाँ आपड़ कहींपर गोटे प्रकार जादू मैजिक आपड़ कहींपर हबर्ट संग संग मैजिक यंग पिला मैजिक फैजिक कथार से बेसी उत्कंठार सहित कहले कौन मैजिक द व्हाइट्स लुक एट मोरिस विथ इंटरेस्ट पूरा व्हाइट फैमिली बर्तमान मोरिस को पूरा इंटरेस्ट सहित चाहिए दैट मीन्स मोरिस बर्तमान बाध्य हो से विषय कहवाई मोरिस फम्बलिंग इन हिज पॉकेट रे अंडाळुछंती इट लुक्स लाइक जस्ट एन ऑर्डिनरी लिटिल पाव ऑल ड्राइड अप
he pulls a mummified monkey's paw out of his pocket and holds it out. Mistress White draw back in horror, but Hubbard takes the paw and looks at it curiously. Just in the packet in the under गोटे बाहर कले गोटे ममिफाइड पाखे सुखी जाइए पूरा ये हो जाइए कौन ना एक मंकीस प सुखी जाइए ऑलरेडी बहुत दिन रही गोटे मांकड़र पंछा माने हाथ पापुल टाइप जोटा बाहर करी कौन कहते ना अरे यहाँ आप गोटे साधारण ऑर्डिनरी प भाया देखा जाऊँगी कहीकि से काढ़िले मिस्ट्रेस व्हाइट देखिकी डरिकी पछू पलैले किंतु हबर्ट सांगे सांगे ताको धरिला क्यूरियसली उत्कंठार सहित धरिकी देखुला मिस्टर व्हाइट सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट ही टेक्स द paw from Hubbard and examines it then puts it down on the table से सांगे सांगे हबर्ट टू नेजी अच्छा इधर कौन स्पेशल अच्छी नेला देखला पुणी ताको टेबल उपरे थोई देला मोरिस सोलेमनली मोरिस कहउचंती it had a spell put on it by an old holy man. He wanted to show that fate ruled people's lives and that anyone who tried to interfere with fate would be sorry. He put a magic spell on the paw so that 3 people would each have 3 wishes from it. मोरिस कहते कौन ना गोटे प्रकार जादू आपन कहि परिबे गोटे गुणी गाड़ी हेची स्पेल माने आपन से बुझिबे गोटे मंत्र फुंका आइची से टाइप रो बुझिबे गोटे ओल्ड होली मैन जने ओल्ड होली मैन जे केटा करिसंती कोन से चाहुतले जे लोकन को जणेबे पई कि फेट रूल पीपल्स लाइव्स लोकमान को जीवन सब होची फेट रो कबल रे भाग्य ही निर्धारित करथाय जेमिति से भली हबो आउ जे चाहिबो फेट रो रूल ले इंटरफेयर करबा पई से निश्चित भाव में से दंडित हम बा सरी हम से गोटे मंत्र फुंकी पकईले कि 3 जन लोक तांको लाइफ रो 3टा विश एथरू करि परिबे आउ से 3 जन लोक 3टा विश करि परिबे राइट आउ से 3 जन लोक जो विश करिवे सेटा फलप्रद हम मिस्टर व्हाइट लाफ्स ऑन इजिली विश्वास हलानी मिस्टर व्हाइट को से हसुतांती हबर्ट वेल व्हाई डोंट यू विश on it then हबर्ट किंतु यंग पिला उत्कंठार सहित कहूँ ताहले आपण कहीं विश कले नहीं मोरिस मन दुखरे सैडली कहते आई हाव मु करिछि मिस्ट्रेस व्हाइट एंड डिड यू रियली हाव योर 3 विशेस ग्रांटेड मोरिस आई डिड कहली कौन तुम 3टा विशेस ग्रांट है कि मोरिस कहते हाँ मोर 3टा विश ग्रांट हुई छी मिस्ट्रेस व्हाइट एंड has anyone else wished on it आउ किए भी एथर विश करछंती मोरिस टिके सीरियसली कहउचंती द फर्स्ट ओनर had 3 wishes yes I do not know what the first 2 were but the third was for death that's how I get the paw प्रथम ओनर 3टा विश करथिले मु प्रथम 2टा जानिनी किंतु तृतीयटा जानिछि तृतीयटा थिला कोन ना डेथ विश करथिला आ से बड़ी हम पाइली क्वेश्चन आसो कि भाव में मोरिस हाउ मोरिस गॉट द paw ताले द फर्स्ट ओनर ऑफ द मंकीज paw तार प्रथम 2टा विश विषय आम ये जना जाऊ ना किंतु तृतीय विशटा थिला कौन ना से डेथ मागिथिले मृत्युवरण मागिथिले आ तांकर मृत्यु पर ये इटा को आनिथिले किए ना मेजर मोरिस मिस्टर व्हाइट आफ्टर ए पॉज टिके समय रहीगले सब चुपचाप If you had your 3 wishes that things no good to you now, then Morris, what do you keep it for? से कहते एंगर टे लोभ लगे जना पड़ी से कहते अच्छा जो तोर भी तू 3टा विश कर सारी तू तो आउ कर तोर तो यहाँ कौन यूज लगे नहीं ताल तू कहीं रखीचु मोरिस शेकिंग हिज हेड एंड श्रगिंग मुंड भलाउंट भी ठीक लगुच कथा नो गुड रीजन आई गेस I did have some idea of selling it, but I don't think I will. It has caused enough trouble already. Besides, no one will buy it. Some people think it is just a fairy tale, and the ones who do think anything of it want to try it first and pay me afterward. हाँ सत कथा रखी किसी लाभ नहीं निश्चित भाव में बहुत ऑलरेडी मते हैरान कर सारी
आउ मुझे सेल करिया कथा भी भाभी जो सेल करिया कथा कहली लोक मैंने विश्वास कले फेरी टेल भाया भाविले गोटे मनगढ़ा कहानी टाइप भाविले आउ जी भी टिके नागुरु विश्वास कले से आगे चाहिए यूज करेंगे तापरे जदि ठीक ठाक है तापरे पेमेंट देबे। हबर्ट इफ यू कुड हैव अनदर 3 विशेस वुड यू यूज देम। हबर्ट पचार जदि आपन पाखरे आउ 3टी विश था आपन ताको यूज करते कि। मोरिस आई डोंट नो नहीं जानी दैट मीन्स इज अ बिट इग्नोरेंट सी ऑलरेडी बहुत हैरान होती ए पाव पाई मंकीस पाव पाई। ही टेक्स द paw dangles it between his finger and thumb then suddenly throws it into the fire। तापर ताकू धइले धरिकी कौन कले ना एमती तांको थंब और फिंगर भीतर धइले टिके समय चाहिए धाडुकिनी पकईदेले निया को जो निआरे पई होतले से निया को फोपाड़ देले नष्ट करिया पई। मिस्टर व्हाइट हे ही जंप्स अप एंड ग्राब्स द paw आउट ऑफ द फायर बिफोर इट स्टार्ट्स टू बर्न। डेई के आगे टाणी आनले जळिबा पूर्व ताकू टाणी आनले। मोरिस बेटर लेट इट बर्न कुछ ताकू हिक ताकू जळिबा को दियो ताकू से जळि जाऊ एटा नष्ट हो जाऊ। मिस्टर व्हाइट यू डोंट वांट इट मोरिस गिव इट टू मी मु कहितले आपन को मोर मिस्टर व्हाइट को लोभ लागिलानी कुछ जदी ठीक है तोर दरकार नै ताल तू मते दे दे। मोरिस कौन कहते स्टबनली आई वोंट आई थ्रू इट ऑन द फायर इफ यू कीप इट डोंट ब्लेम मी फॉर व्हाट हैपेंस इफ यू आर स्मार्ट यू विल थ्रो इट बैक इन द फायर। मु देबी नाही मोर मु फोपाड़ी देछि जदि तू तोर आनिके रखिबू मते कोनोसी जिंस पई ब्लेम करिवू नाही आ जदि तू चाहू जो तोर किछि क्षति न हो ताहले ताकू पकई दे निया को नष्ट होई जाऊ बोली किए कहते मेजर मोरिस क्या कहते ना मिस्टर व्हाइट के कहते टू गेट रीड ऑफ द मंकीज पॉ। मिस्टर व्हाइट शेकिंग हिज हेड एंड लुकिंग क्लोजली एट द पॉ हाउ डू यू डू इट। हाँ हाँ मुंड हलाउछन्ते मु कहूँ आपन लोभ लगे अच्छा तुम केमी कौन कर। मोरिस कौन कहले केमती या हाउ टू यूज केमती विश कर मंकीज पॉ को धरिकी। Hold it in your right hand and wish out loud, but I'm warning you, you won't like the consequences। डाहाण हाथे धर धरिकी बड़ पार्टी जहाँ विश करिया कथा कर आ मु तुमको एबे भी कहि दूची तमे जहाँ कॉन्सिक्वेंस हबो तमे पसंद करिवो नाही बा तमरो ठीक हबो नाही। मिस्टर व्हाइट साउंड्स लाइक द अरेबियन नाइट्स व्हाई डोंट यू विश फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ हैंड्स फॉर मी। मिस्टर व्हाइट को मजाक लगुच कहले अरेबियन नाइट्स बढ़िया मत लगुच मो टी 2-4टा एक्स्ट्रा हाथ मागी दियो मु काम करे। She gets up to set the table to supper. Mr. White starts to raise his arm and Morris alarm jumps forward to stop him. The 3 whites laugh. से गले तांकर रात्र भोजन सब प्रिपेयर करिया पे टेबल रेडी करिया पे गले से समय मिस्टर व्हाइट एंटी धरिकी पार्टी पाकब करने गला हबर्ट मेजर मोरिस डेई पड़ुचन अटकैया समस्ते हसुंट। मोरिस इफ यू मस्ट विश फॉर हेवेन्स सेक विश फॉर समथिंग सेंसिबल बट आई डोंट वांट टू बी हियर टू सी इट। जदि किसी सारा हेवेन जदि किसी फॉर हेवेन्स सेक जदि किसी विश करने चाहूँ कर किंतु मु चाहेनी एठी तू विश कला मुझे रही बोली मत देखापी यार कॉन्सिक्वेंस हो मुझे जानी खराब हम। द 4 सिट डाउन एंड ईट्स अप द मंकीज पॉ फॉरगॉटन फॉर द मोमेंट। द व्हाइट्स लिसन ईगरली टू मोर ऑफ मोरिस एडवेंचर्स। आफ्टर सपर मोरिस राइजेस मिस्टर व्हाइट accompanies him to the door and they say their goodbye. Mr. White returns to the fireside and sits down. चार जन बसिले खाइले मंकीज पॉ विषय आउ कि सब फॉरगॉटन भूलीगले कि समय व्हाइट माने व्हाइट फैमिली मोरिस विभिन्न सब कथा कहता खाइला भितर शुणु था लास्ट बेलू सपर सरीगला। रात्र भोजन पर समस्त कौन कले मिस्टर व्हाइट नेले गले सहित छाड़ापी डोर पर्यंत आ गुड बाय कहले आउ मिस्टर व्हाइट आसिले फायर साइड्रे पुओ आउ माँ सहित एकाठी बसवाई। But well, Morris is quite a storyteller. For a minute there, he almost had me believing that one about the monkey's paw.
हवर्ड कौच हवर्ड एपर्यंत विश्वास करनी सब जिन को हवर्ड कौच मोर गोटे भल स्टोरी टेलर गोटे मिनिट तो मत लगिला से जहाँ कहते सब सत मु विश्वास करी गली। मिस्टेस व्हाइट डिड यू गिव दैट डिस्गस्टिंग थिंग बैक टू हिम। मिस्टेस व्हाइट कहले देदेल तो से जिनसटा। मिस्टर व्हाइट आई ट्राइड टू बट ही वुड नॉट टेक इट एंड ही टोल्ड मी अगेन टू गेट रिड ऑफ इट। हाँ मुझे चेष्टा कली देवाई किंतु से नेला नहीं नेब ना मत कहला ए दूरे रही। दैट मीन्स मिस्टर व्हाइट को लोभ लगी तेणु सी रखिंट। हबट इन मक हरर मकिंगली हरर जो करती से भाया गेट रिड ऑफ इट एंड गिव अप our chance to be rich and famous and happy, wish to be an emperor, dad to start off with the mom can boss you around। कौन देदेबू आठू दूरे रही आ गोटे आमर जो चान्स अच्छी धनी हेबार फेमस हेबार हापी हेबार एठू नहीं नहीं डाट गोटे सम्राट आप विश टू गोटे एम्परर होगापी आउे माँ आपर बसगिरी करना मजाक मजाक कहूँ हबट। मिस्टेस व्हाइट कहते थैंक्स ए लॉट तामाने से खुशी होचन जहाँ बसगिरी कथा कहूँ। मिस्टर व्हाइट टेकिंग द पॉ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड लुकिंग एट इट डाउटफुली आई डोंट नो व्हाट टू विश फॉर एंड दैट्स अ फैक्ट लुकिंग फॉन्डली एट हिज वाइफ एंड सन इट सीम्स टू मी आई हैव गॉट ऑल आई वांट ऑलरेडी। धैले से जिनस को कहले आई डोंट नो कौन मु मागिबी आई डाउट मु कौन मागी तापर चाहिए माँ पुओं को दी जन को कहले भगवान तो मत सबकि दे सारी फंडिंगली चाहिए माँ पुओं देखिकी मत तो भगवान सबकि देती सुख शांति देते कौन ने भी कि मत डाउट कौन मागे मुझे जानी। हबट यू वुड लाइक टू पे ऑफ द मॉर्गेज दो वुडंट यू वेल विश फॉर 200 पाउंड्स देन दैट विल डू इट। बाबा आप चाहूँ ना जो मॉर्गेज पेमेंट करने सो मागुना देखिए 200 पाउंड मागिल। मिस्टर व्हाइट दिस इज रिडिकुलस स्माइलिंग सेम फेसफुली अरे यहाँ भारी हास्यास्पद भाया लगुच टे सेम लाज लगे भाया नो हार्म ट्राइंग दो आई सपोज यदि चेष्टा कर कौन असुविधा ना। ही होल्ड्स अफ द पॉ आज हबट टैप्स ए ड्रम रोल ऑन द टेबल विथ हिज हैंड्स। से धैले से पॉ को हबट कौन करा अच्छी ड्रम रोल भाया से टेबल को धड़ टाड़ा टाड़ा कर बजाऊँ तार राइट। मिस्टर व्हाइट जोरे कहते आई विश फॉर 200 पाउंड्स कहले मु 200 पाउंड विश करुच्ची। हबट फिनिशेस विथ ड्रामाटिक फ्लोरिश मिस्टर व्हाइट क्राउड cries out shuddering and drops the paw. His wife and son run towards him. हबट तार पिलालिया मसीरे कौन कर ड्रामाटिक फ्लोरिश रे कहीकि तार एंड करोची से समय कौन हो मिस्टर व्हाइट चिल्लाउंट सडरिंग भय थरुंट पकई देती छानिया होगी पकई देती हाथ रू पटी वाइफ आउ सन पाख दौड़िकी पलि आसी। मिस्टर व्हाइट इट मूव्ड when I wished it twisted in my hand like a snake। कहला एटा मूव कला जिते मु विश कली एटा मो हाथ रे गोटे साप सदृश ट्विस्टेड कला खसीगल एकड़ सेकड़ होगी मो हाथ रू खसीगला डेई पड़ा। हबट वेल आई डोंट सी द मनी एंड आई बेट आई नेवर विल। ही पिक्स अप द पॉ एंड पुट इट ऑन द टेबल। कहला बाबा कहीं मत तो पैसा देखाऊनी आ बेट बाजी मार्चे एटा केबे मु देखिपारि नहीं। पटी को उठे नहीं कि टेबल ऊपर रखला। मिस्ट्रेस व्हाइट टू मिस्टर व्हाइट एंक्सियसली यू मस्ट हाव इमेजिन्ड इट। मिस्ट्रेस व्हाइट को तुम गोटे कौन भाभी देथिबो यार। मिस्टर व्हाइट शेकिंग हिज हेड आई फेल्ट इट मूव नेवर माइंड दो आई एम ऑल राइट। मु फील कली एटा मूव होर जदियो मु ठीक अच्छी किंतु मु फील कली। दे सिट डाउन बाय द फायर ए डिप्रेसिंग साइलेंस सेटल्स ओवर देम द हाउलिंग ऑफ द विंड ग्रोज लाउडर ए डोर बैंक्स startling them all। हबट laughs। से सब चुप होकिन घरे टे समस्त डिप्रेसिंग साउंड मान घरे टे मन दुख होगा गोटे एमती घटना घटीगला जमी हठात कि बापा टे डरी जाइए मिस्टर व्हाइट डरी जाइए तेणु चुपचाप समस्त बस से समय गोटे डोर टे धड़किन है साउंड तो हबट कौन कर जोरे हसुची। मिस्टेस व्हाइट आई डोंट नो व्हाई वी लिसन टू दैट नॉनसेंस हाउ कुड विशेस बी ग्रांटेड इन रियल लाइफ and if they could how could 200 pounds hurt you anyway। मिस्टर कहीं कहीं से बाजे कथा नॉनसेंस कथा गुड़ा आम शुणुले विशेष गुड़ा के रियल लाइफ रे के सत है आदि भी हम 200 पाउंड आमको केमी क्षति पकेब। हबट इट कुड ड्रॉप ऑन हिज हेड फ्रॉम द स्काई।
हबर्ट मजाक रे कहूँ यहाँ बोधे मुंड आकाश धाडू कि मुंड उपर पड़ो. Mr. White, Morris said the things happened so naturally that you might think it was coincidence. मिस्टर व्हाइट कि डरी जाइए कहते मोरिस कहला एत न्याचुराली जिनसा घटो तुमको लगे गोटे कोइंसिडेंस भाया. मिस्टर व्हाइट, वेल आई हैव हैड एनफ ऑफ मैजिक एंड फेट एंड मंकीज पावर फॉर वन नाइट, इट्स टाइम फॉर बेड. ए भाई मोर बहुत हो गलानी. हाँ मैजिक बहुत होगला, फेट बहुत होगला, मंकीज पावर बहुत चर्चा होगला, शोई भी जाऊँ मत निद लगे. किए कहते मिस्टर व्हाइट. हबर्ट कौन कहूँ वेल गुड नाइट देन. हबर्ट कहूँ गुड नाइट. बापा मुझे टीचिंग कर यू विल प्रोबाब्ली बी फाइंड द मनी टाइड अप इन ए बिग बैग इन द मिडिल ऑफ योर बेड डैड एंड some horrible creature squatting up on top of the dresser watching you as you pocket your ill-gotten gains. हबर्ट मजाक करची कुची बापा बोधे मत लगुच तुम एवं गला बेलू तुम बेड उपरे थुआ गोटे बड़ बैग रे सब पैसा थुआ कि हरिबुल क्रिएचर ता ऊपर एकट सेकट होते तुम जो इल गटन मनी सब नेबा बेलू से तुमको ये करेंगे. दैट मीन्स मजाक करची तार से केबे विश्वास करनी सब जिनस हम बोली. सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स द यूनिट 1 सीन 1. यहाँ पर आमर आउ दुईटा सीन अच्छी. सो से सीन में किसी सीरीयस जिनस अच्छी ये आम जस्ट इंट्रोडक्शन हेले मंकीज पावर उपर कि भाव में केमती जड़े होली मैन या करते कौन मंत्र आधार देते कि भाव में मेजर मोरिस पाई सी विश करते पूर्व केमती जड़े विश करते आउ वर्तमान व्हाइट फैमिली केमती प्रथम विश कर सारी. देखा कन्सिक्वेंस कौन हो नेक्स्ट सीन गुड़िक राइट. सो नाउ इज द टाइम टू गेट इनटू द question answer my dear friends. So now come to the first question. We have come to the first question right from scene 1. I think this is the first question. Describe the weather and its influence on the theme. Weather ଆଉ ତାର theme ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ influence ଅଛି. The weather has been described as a dark and stormy winter night. It was raining heavily with occasional thunderclap. Since it is a horror play, the weather helps in building of the theme of the play. The weather ignites fear, anxiety and terror. What was special about the monkey's paw? Question number 2, right? The monkey's paw looked like any ordinary little paw and dried off. Morris informed that the paw had a spell put on it by an old holy man. That holy man wanted to show that fate ruled people's life and that anyone who tried to interfere with fate would be sorry. Morris further exclaimed that the holy man put a magic spell on the paw so that 3 people could each have 3 wishes from it. Right? How did the first owner of the monkey's paw use it? Monkey's paw रो प्रथम ओनर किभଳି भाବରେ यूज करछंती. The first owner of the monkey's paw was granted all his 3 wishes. Morris was not aware of the first 2 wishes, but he knew that the 3rd wish was for the death of the owner himself. Next question. Why could not Morris sell the monkey's paw? काहेकि monkey's paw को सेल करि पारु नथले Morris. देखिबा कौन पाई ना Morris all 3 wishes were fulfilled by the paw, yet he had it for no good reason. He was willing to sell it, but thought he won't, as it had already caused a lot of trouble to him. Besides, he knew no one would buy it. He said that people thought of it as a fairy tale, and the one who did consider it wanted to try it first and then pay Morris. How did the whites get the monkey's paw? Monkey's paw किभଳି भाବରେ whites पाइले? Morris was troubled by the monkey's paw. Thus, while talking about it, he suddenly threw it into the fire. But Mr. White jumped and grabbed the paw out of the fire before it started to burn. Then he asked Morris that if he did not want it, then he should give it to whites. Morris agreed to give him, warning them not to blame him for whatever happened. जदि किसी घटे तांको blame न करा जाऊ. How did Morris describe the monkey's paw? Morris tells
monkey's paw को किभଳି भाव describe करछन्ती ना Morris tells the whites that the monkey's paw had a spell put on it by an old holy man. He wanted to show that question number 2 रे जहाँ लिखाई से सब लिखिबा. He wanted to show that fate rule people life, right? And that anyone who tried to interfere with fate would be sorry. The old man put a magic spell on the paw so that 3 people could each have 3 wishes from it. What did Morris say about how to use the monkey's paw? What was his warning to the whites? केमिति यूज करिबा कोन वार्निंग देथिले? Morris explained to Mr. White that one has to hold the paw in the right hand and to wish out loud. Morris at once had thrown the paw in the fire, but Mr. White picked it up and saved it from burning. He was keen to use it, though Morris warned that he should get rid of it. Morris warned that if they wish, they should wish something sensible. At the same time, he also said that they won't like the consequences. Morris also asked them not to blame him for whatever would happen after wishing. What were the things mentioned by Sergeant Morris hinted at the White's fate? कौन सबू जिनस गुड़िक जोटा मेंशन कराई किभଳି भाव तांकर फेट आड़े कौन ये कराहब हिंट करथिले से. Morris clearly stated the story of the paw, saying very clearly that it had a spell and wanted to show that fate ruled people's life, and anyone who tried to interfere with fate would be sorry. When Morris again hinted, if you keep it, don't blame me for what happens. If you are smart, you will throw it. Morris was warning them again and again not to get lured by it, as they won't like the consequences. But the whites ignored all of that and thus had to repent. What was the first wish? How was it made? प्रथम wish कौन थिला किभଳି भाବରେ एटा करागला. So after much discussion, the whites decided to wish for 200 pounds to pay up the mortgage. Morris had told them to how to do the wish. As directed, Mr. White held the paw in his right hand and wished for 200 pounds. Hubbard finished tapping with a dramatic flourish while Mr. White cried out, shuddered and dropped the paw. He told that when he wished, the paw twisted in the hand like a snake. Mr. White said that he might have imagined it, and then they all waited for their sum to be granted, joking all the white. Now, last question from scene 1. Compare Mr. White's and Hubbard's attitude towards the monkey's paw. White and Hubbard करो attitude monkey's paw प्रति किभଳି थिला, and why was it logical that Hubbard would be the victim of the first wish? ଆଉ କାହିଁକି ଏଟା ଲଜିକାଲ ଲାଗୁଛି କି ହବର୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେବ ପ୍ରଥମ ୱିଶ୍ର. Mr. White started the conversation about the monkey's paw with Morris. He was eager to know about in detail. When Morris threw it in the fire, he took it out and saved it from burning. Clearly, he had the desire to be granted with wishes. It was Mr. White who asked Morris to give the paw to him if it was no use to Morris. This showed that Mr. White kind of believed in the paw story. Also, it seemed that Mr. White did not show any ill intention to play with the magic spell, for he said he did not know what to wish for and that he already had got all he wanted. Yes, he gave into the precaution of the family and exclaimed that there was no harm trying the paw. Right? देखिए हबर्ट कौन करछंदी ना हबर्ट on the other hand had a different attitude towards the paw. As soon as Morris took out the paw from his pocket, Hubbard immediately took the paw and looked at it curiously. It was Hubbard who was asking different questions about it, showing his eagerness. But he did not quite believe in the paw, as he said Morris was quite a storyteller, and he added he almost had believing that one about the monkey's paw. So it was Hubbard who was commanding to use it.
So all these events certainly pointed at the logic that it would be Hobart who would become the victim of the first wish, right? So that's it from scene 1 from Monkey's Paw. ଆମେ scene 2 scene 3 next ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ସାରିବା next ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ଲିଜ୍ like subscribe our channel and also share the video because sharing is caring. Thank you my dear friends, thank you.